वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 11.3 एंड 11.4 सॉल्व किए थे 11 से स्टेप नंबर 11 के। आज हम 11.5 और 11.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये दोनों बहुत अहम सवाल हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो गिवन है ना उनसे थोड़े से डिफरेंट है। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है, इनकी चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है और साथ साथ पॉइंट को आप लोगों ने समझते जाना है। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड, यानी एक इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने एक्सेलरेट की है। स्पीड कितनी है? 0.5 सी। तो यहाँ पे v की जगह हम लिखेंगे 0.5 सी आ जाएगा। तो ये मेरे पास c स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी। आप लोगों ने इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है E। ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट पार्ट। सेकंड कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी आप के ई कैलकुलेट करेंगे। ये दो सवाल बहुत अहम, ये दो पॉइंट हैं, इसी के दो पार्ट हैं। अब इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ अच्छे से लेना है। अब यहाँ पे मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन नहीं है, लेकिन वो हमें पता है। हम लोग चाहे तो इसे एएमयू में पुट कर दें या केजी में पुट कर दें। वहां से आप ई नॉट निकालें, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। आपने पहले निकालनी एनर्जी ई। तो बच्चे जो एनर्जी ई का फार्मूला है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर आएगा सी स्क्वेयर और इसका आएगा स्क्वेयर रूट। तो ये मेरे पास एनर्जी का फार्मूला, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं लिखा, इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ये आपने याद रखना है। अब सबसे पहले एनर्जी ई नॉट का आपको पता हो। ई नॉट है रेस्ट मैस एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है ना बच्चे, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस एएमयू के अंदर आता है 0.0005 एएमयू। तो एएमयू की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मेरे पास आता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने एमसीक्यूज भी याद रखने, इसको भी डायरेक्ट याद कर लें। तो ये है ई नॉट एनर्जी। अब ये किस फार्मूले से आई है? हमारे पास फार्मूला है एम नॉट इंटू सी का स्क्वायर। अगर आप मैथ्स को वैल्यू पुट करें फिर इसको सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। अदरवाइज आप एएमयू के अंदर मैथ्स पुट करें, उसके साथ 931 मल्टीप्लाई कर दें तब भी है। या आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लें, ई नॉट की ये वाली वैल्यू है। हमने टोटल एनर्जी निकाली तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। ई नॉट की वैल्यू मेरे पास आ रही 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय जो आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। अब वी हमारे पास आ रहा है 0.85 सी, तो ये आएगा 0.85 सी का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर ओवर में आ जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिएगा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 0.51 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 माइनस, तो यहाँ पे 0.85 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0.7225। तो बच्चों ये तो स्क्वायर आ गया, ओवर आएगा सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा और इसका ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू आती है। सी स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। तो अब जब ये कैंसिल हो गया तो 1 में से इसको माइनस कर दें तो ये मेरे पास आंसर आएगा E इज इक्वल टू 0.51 डिवाइडेड बाय 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर बच्चों बनेगा 0.2775 और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो नीचे हम करेंगे जब स्क्वायर रूट ऑफ आंसर तो ये मेरे पास आंसर बनेगा 0.526। तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 0.51 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये मेरे पास आएगा 0.968। बच्चों ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आप चाहें तो 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों देख लीजिएगा हम लोगों ने सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो ये मेरे पास है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी हम लोगों ने की, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव एट द स्पीड ऑफ 0.85 सी। अब ये वाला जो पॉइंट आपने याद रखना है, ये डायरेक्ट भी आप लिखने की गलत नहीं होगा क्योंकि हमने एनर्जी का फार्मूला यूज किया। तो ई नॉट को बेशक डायरेक्ट आप वैल्यू याद कर लें, इलेक्ट्रॉन के लिए होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेकंड पॉइंट है इसी न्यूमेरिकल का।
इसका फार्मूला आता है m माइनस एम नॉट इंटू सी का स्क्वायर। जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 11 के अंदर तो वहां पे ही फार्मूला हमने लिखा हुआ था। अब सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी का स्क्वायर। तो ये एम सी स्क्वायर जो है ना ये टोटल एनर्जी है, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर है रेस्ट मैस एनर्जी, जो मैंने आपको पहले बता दी है। यानी अगर आप टोटल एनर्जी में से रेस्ट मैस एनर्जी माइनस कर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब देखिएगा टोटल एनर्जी मेरे पास आ रही है 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो रेस्ट मैस एनर्जी है मेरे पास आ रही है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास है टोटल एनर्जी और ये है मेरे पास रेस्ट मैस एनर्जी। अगर बच्चे मैं दोनों को माइनस करूंगा तो तब जाके ये मेरे पास कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 0.97 माइनस 0.51, दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा जो आंसर है 0.46 आया। तो ये मेरे पास एनर्जी जो आएगी काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख सकता हूँ 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था बच्चों पार्ट 2 और ये था पार्ट 1। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर हैंडबुक के ऊपर या कोई भी आप गाइड बुक यूज करेंगे वहाँ एक लेंथी मेथड इस्तेमाल होता है। वो पहले एम निकालते हैं, फिर केजी निकालते हैं, फिर जॉल निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हैं, फिर वो दोबारा एम सी स्क्वायर लगाते। तो वो एक बहुत लेंथी मेथड है, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड था, बहुत ईजी है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये है प्रॉब्लम नंबर 11.5। अब बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं 11.6। ये बड़ा ही अहम सवाल है, जैसे ये अहम था वैसे ही ये वाला भी है। क्यों? इसके अंदर डाटा गिवन नहीं है, यानी वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर आप देखें तो सिर्फ एक लाइन लिखी है विल बी ट्रिपल्ड, इससे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट करते हैं एट व्हाट स्पीड, यानी आप लोगों ने स्पीड निकालनी है v। कब? कह रहे हैं कि वुड द मैस ऑफ अ प्रोटॉन इन द पार्टिकल एक्सेलरेटेड विल बी ट्रिपल्ड, यानी कि जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना m, ये बच्चे ट्रिपल्ड हो जाएगा, यानी 3m नॉट आएगा, यानी कि मैस वुड बी ट्रिपल्ड। तो हम लोग ये कहेंगे कि मैस को 3 टाइम पुट करेंगे तो v निकालें। बच्चे सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ध्यान इधर रखना है। मेरे जो फॉर्मुलेशन है उसको साथ साथ राइट डाउन कर लेना है ताकि आपका ये न्यूमेरिकल साथ ही क्लियर हो जाए। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ क्योंकि मैथ्स की बात की जा रही है बच्चों, तो हम फार्मूला लगाएंगे मैथ्स वाला। एम नॉट ओवर आएगा 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर क्या आएगा सी का स्क्वायर, और इस पूरे का नीचे वाले का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे बात समझते हैं, वी हमें गिवन नहीं है, वी तो हमने मालूम करना है। एम नॉट की वैल्यू पता नहीं है लेकिन एम पता है, तो एम की जगह हम पुट करेंगे 3m नॉट। बच्चों देखिएगा अगर वो कहे मैथ बिकम 2 टाइम तो आप m की जगह 2m नॉट, अगर वो कहे मैथ बिकम 5 टाइम तो आप 5m नॉट पुट कर देंगे। जितने टाइम चीज है उतने टाइम m की जगह पुट किया। अब देखिएगा m नॉट तो हमारे पास वैसे ही आ गया, ओवर में आया 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर क्या आया c का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या बन गया स्क्वायर रूट आ गया। अब अच्छा देखिएगा m नॉट को m नॉट में से कैंसिल कर दिया तो यहां बचेगा 3, इधर आएगा 1 और इधर आएगा ओवर में स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर आएगा सी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये फैक्टर इधर डिवाइड था तो हमने वैसे लिख दिया। अब हमें v चाहिए तो v वाला फैक्टर इधर डिवाइड है, ये पूरा फैक्टर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर, और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/3 बच्चों वैल्यू आ जाएगी। यानी हमने जो डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो गया। अब जो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्वांटिटी स्क्वायर से बाहर आ जाएगी। तो ये साथ साथ बच्चों पॉइंट समझ लेने हैं ताकि पॉइंट स्किप ना हो पाए। अब देखिएगा जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बच्चे हमारे पास बचेगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और राइट साइड पे 1/9 आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, उधर जाके हो जाएगी पॉजिटिव, तो 1/9 उधर पॉजिटिव इधर आके हो गया नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 9 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर ओवर आएगा सी का स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपने चीजें साथ साथ सीख ली होंगी। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 9 बच्चों एलसीएम आएगा
तो ये बनेगा 9 माइनस 1, तो ये बच्चे पॉइंट बनेगा v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो 9 माइनस 1 को आप लोग क्या कहते हैं 8, तो ये बनेगा 8 ओवर 9 और इज इक्वल टू आएगा v का स्क्वायर ओवर आएगा मेरे पास c का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने चीजें सारी ही राइट डाउन की होंगी। अब देखिएगा v चाहिए तो c स्क्वायर इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 8/9, साथ में बनेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर आ जाएगा। ये बिल्कुल बच्चे लास्ट पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ 1 से 2 स्टेप और करेंगे। अब बच्चे देखिएगा एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं, जो चीज इन्होंने यहां तक सॉल्व कर ली है, अब आगे हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। देखिएगा क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू है 8/9c का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट बच्चों और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पहले हमने स्क्वायर लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 8/9 का स्क्वायर रूट और साथ बच्चों ये c इससे अलग हो जाएगा ये वाला। ये आंसर यहां तक भी लिखा जा सकता है, इससे आगे भी सॉल्व करें क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट है। ये पहला बच्चों पॉइंट। अब इसको अगर देखें 8 को बच्चों आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट और नीचे 9 का स्क्वायर रूट तो आएगा ही 3, तो 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और साथ में 2 का स्क्वायर रूट और साथ ही, तो ये एमसीक्यू में जब पूछा जाता है तो इस तरह से वैल्यू भी लिखी होती है। अगर आप देखें 2 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड कर दें 3 से, तो बच्चों ये आंसर आएगा ना, बेशक आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा, मेरे पास सॉल्व है यहाँ पे, तो ये आएगा 0.943c आ जाएगा। यानी कि आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट 2 करके और डिवाइड कर दें 3 से, तो आपका बच्चों ये आंसर बन जाएगा। अब ये जो c है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप बच्चों चाहें तो इसको जो है वो आंसर को सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे c की जगह वैल्यू पुट कर दें, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, तो ये आंसर बच्चों जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 2.82 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मैंने इतनी कैलकुलेशन की है सिर्फ आपको एमसीक्यू के हवाले से ज़्यादा सॉल्व करवाया है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा एमसीक्यू आएगा तो इस तरह से भी आंसर लिखा आएगा। ये था बच्चे प्रॉब्लम नंबर 11 पॉइंट हमारे पास 6 और ये है 11.5, दोनों ही न्यूमेरिकल बड़े अहम है। इन दोनों के पॉइंट को हाईलाइट करना है, इनको पॉइंट को सीखना है। इसी तरह ही अगर वो आपको लेंथ का न्यूमेरिकल दे दे, लेंथ बिकम हाफ, तो आप लोगों ने यहाँ पे एल की जगह l/2 पुट कर लेने। अगर वो कहे टाइम बिकम डबल, तो टी की जगह 2t0 पुट कर लेना, फिर सॉल्व इसी मेथड से करना है। मेथड आपने अच्छे से समझना है, चीज़ों को राइट डाउन करना है, जहाँ पे समझ ना लगे वो हमसे डिस्कस करें, हम आपको आंसर इसका प्रोवाइड करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 11.7 और 11.8 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।